हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। मुझे एक क्लैरिफिकेशन करना है। कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि साहब आप तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप यूट्यूब चैनल पर सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। देखिए, मैंने आई हैव टोल्ड सो मैनी टाइम्स कि अस्सलाम वालेकुम ये कोई इस्लामिक या मुस्लिम ग्रीटिंग का तरीका ना समझें। इसका मतलब है गॉड ब्लेस यू, ईश्वर ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। ये हर रिलीजन में इस बात को कहा जाता है, तो इट इज़ फॉर एवरीबडी। जैसे अल्लाह अकबर, लोग समझते हैं जाने कितना ख़तरनाक नारा है, जबकि इसका मतलब है कि गॉड इज़ ग्रेट, ईश्वर इज़ ग्रेट, अल्लाह इज़ ग्रेट, जो हर दुनिया का मज़हब इसे मानता है। खैर, एनी हो, आज की बात में हम बात करेंगे जो अब तक हम बहुत बात कर चुके हैं एजुकेशन के ऊपर, लेकिन वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन। चूँकि अगर प्राइमरी एजुकेशन ही बच्चों में नहीं तो भूल जाइए कि हायर और दूसरी एजुकेशन आएगी। दूसरी, हमने जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हम एक वेस्टर्न एक कंसेप्ट लाए जो नो डाउट ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज में है। वो है नेबरिंग स्कूल्स। नेबरिंग स्कूल्स का मतलब ये है, देखिए, कि विद इन जहाँ बच्चे रहते हैं उनके विद इन 1 किलोमीटर उनके लिए स्कूल अवेलेबल होना चाहिए। बाहर के कंट्रीज़ में यह है कि इसी तरह से स्कूल्स हैं और नेबरिंग स्कूल उन्हें कहते हैं, जिससे बच्चा आसानी से जा सके, आ सके, या पेरेंट्स का ज़्यादा टाइम ना लगे। और हर बच्चे, चूँकि हमारी नीयत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कि हर बच्चे को एजुकेट करें, लेकिन गवर्नमेंट की नीयत लगता ही है कि लिखने में और है, प्रैक्टिस में कुछ और है। हमारी गवर्नमेंट की नीयत नहीं है कि हर बच्चा पढ़े और एजुकेशन लोएस्ट ऑफ द लोअर सेक्शन तक पहुँचे। इसी की वजह यह है कि विल बी सरप्राइज टू नो कि आजकल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिस तरह से वो बंद हो रहे हैं उससे लोग बहुत परेशान हैं। देखने में ये आया कि गवर्नमेंट एजुकेशन, जो गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो तो डिक्रीज़ हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल्स बढ़ रहे हैं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि 94,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैव बीन शट डाउन ओवर पास्ट डिकेड। यानी 94,000 स्कूल्स हैव बीन शट डाउन ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स। और अकेले यूपी में तकरीबन 20,000 स्कूल्स बंद कर दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स, जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल का नंबर बढ़ता जा रहा है। एक गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन, या कुछ लोगों की तरफ से ये भी क्लैरिफिकेशन आया है कि सक्सेस ऑफ एजुकेशन नॉट बाय नंबर ऑफ स्कूल्स ओनली बट where the child has access to a well resourced school। ये एक बात कही है कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्कूल हों उससे आप एजुकेशन को नापें, बल्कि जहाँ उन स्कूल की बात करिए जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा हों। तो सवाल ये है, जब सब गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उसमें आप रिसोर्सेज क्यों नहीं क्रिएट कर रहे हैं? उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं आप इंक्रीज कर रहे हैं? हो ये रहा है कि जहाँ 10 टीचर होने चाहिए वहाँ 1 टीचर है, तो वो 1 टीचर ये बताइए कितने बच्चों को पढ़ाएगा? और फिर प्राइमरी में डिफरेंट सब्जेक्ट भी होते हैं, लैंग्वेज भी है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री, सिविक्स एंड सो ऑन, मैथमेटिक्स। क्या वो 1 टीचर सबको पढ़ा देगा? तो आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब बेहतर वो है कि वहाँ जाएँ, तो वहाँ तो अच्छे वही बच्चे जाएंगे, वो तो प्राइवेट स्कूल्स हैं सब।
जहाँ की फीस 5,000 से 50,000 रुपये पर मंथ तक है। दूसरी, वो अगर नेबरिंग स्कूल का जो कंसेप्ट आप लाए थे, अगर वहाँ से 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर है तो उसके लिए बसें चाहिए, उसके लिए गाड़ी चाहिए, उसका जो ट्रांसपोर्ट चार्जेज है वो कौन देगा? वो गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा? तो असल बात यह है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जो नीचे का सेक्शन है वो एजुकेट हो। ये इससे उनकी साफ नीयत नज़र आती है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि लोगों को, कम्युनिटी को, जहाँ जहाँ ज़रूरत है गांव में स्कूल बनाए, नो लॉस नो प्रॉफिट पर। चूँकि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो इंडिविजुअल्स के होते हैं और वहाँ प्रॉफिट मेकिंग है, इट इज़ ए ट्रेड। उनका ध्यान सिर्फ इसके ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर नहीं, बल्कि इसके ऊपर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाए। तो जब ये नियत होगी तो आम आदमी तो नहीं पड़ेगा। और ये याद रखिए, अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना है, तबाह करना है, तो वहाँ एजुकेशन की क्वालिटी और एजुकेशन ख़त्म कर दीजिए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ देता हूँ, 2014-15 सेशन से 2024-25 सेशन में स्टूडेंट्स एनरोलमेंट जो है वो 2.26 करोड़ से वो दैट हैड गॉन डाउन बाई 2.26 करोड़ और वो हो गया है अब 24.69 करोड़। यानी ये 2.26 करोड़ का डिक्रीज़ हुआ है एनरोलमेंट में गवर्नमेंट स्कूल्स में या सब स्कूल्स में ड्यूरिंग 10 साल के अंदर, 2014-15 सेशन से 2024-25 तक। अब आइए, अगर आप इन गवर्नमेंट स्कूल्स में आए तो उनका एनरोलमेंट डिक्लाइन हुआ है 13.62 करोड़ से 12.96 करोड़। ये कब हुआ है? 2022-23 से 2024-25 में। जरा गौर करिए, सिर्फ 2 साल के अंदर 13.62 करोड़ से 12.16 करोड़ हो गया है जो बच्चों का एनरोलमेंट था सरकारी स्कूल्स में। ऑफ कोर्स प्राइवेट में बढ़ा है, तो इसलिए ऊपर जो है वो डिफरेंस कम है। वो जो है आपका 25.69 करोड़ वो सब स्कूल्स का है, और वो जो डिक्रीज है वो 2.26 करोड़ की, उसमें सभी स्कूल्स को कंसिडर करके टोटल वो दिया है। तो लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में आपने देख लिया कि कितना डिक्रीज है। अगेन प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा है वो 2008 8.42 करोड़ से 9.59 करोड़ हुआ है ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये हाल है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि गवर्नमेंट की नीयत क्या है। प्राइमरी एजुकेशन अगर नहीं है तो हायर एजुकेशन कहाँ से आएगी, या आएगी तो वो चंद हाथों में रहेगी। और यही वजह है कि आपके बच्चों को इन्होंने लगा दिया है हैट्रेड के ऊपर, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, जिससे कि वो जॉब की बात ना करें, वो एजुकेशन की बात ना करें, वो हेल्थ की बात ना करें। इससे लॉन्ग टर्म में मुल्क का नुकसान होगा। तो जो हमने जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सेलिब्रेट किया था, एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई है और इससे बड़ा भारी हिंदुस्तान कहीं से कहीं पहुंचेगा, लेकिन वो सर्टेनली न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत है जिसमें नेबरिंग स्कूल्स का कंसेप्ट पहली बार दिया गया। और ये नेबरिंग स्कूल का कंसेप्ट इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज से लिया, और वहाँ वही है, हर लोकेलिटी में एक स्कूल है और बच्चे को उसी स्कूल में जाना है। अगर वो किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहेगा तो उसे अपना रहना यानी रेजिडेंस वहाँ बदलना पड़ेगा, वहाँ जा कर के वो घर ले, उसमें फैमिली रहे, तब उस स्कूल में उसका एडमिशन होगा। अदरवाइज दे हैव टू टेक एडमिशन इन द नेबरिंग विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। तो आपको कुछ का इंटरेस्ट नहीं देखना। जो कहा जा रहे हैं कि ज़्यादा स्कूल से बेहतर तो ये है कि जो वेल
मतलब एस्टेब्लिश्ड हो, जिसमें सब फैसिलिटीज़ हो, बच्चा वहाँ पढ़े। अरे तो वहाँ सब बच्चे कैसे पढ़ लेंगे? सब पे इतना पैसा कहाँ है? तो इसलिए इससे साफ नीयत आती है। दूसरी चीज़, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस लिहाज से तो हर साल स्कूल्स का नंबर 5 से 10% बढ़ना चाहिए। और यहाँ उल्टा हो रहा है कि स्कूल आप घटाए जा रहे हैं। और वो जो कहते हैं कि वो इसलिए नहीं हमने साहब बंद किए हैं, देखिए क्या हो रहा है, या तो मर्ज कर रहे हैं दूसरे स्कूल्स में या उन्हें क्लोज कर रहे हैं कि साहब वहाँ एनरोलमेंट नहीं है, बच्चे नहीं आ रहे। वो कैसे आएंगे जब कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ टीचर्स नहीं है? आप सबक लीजिए, कम से कम कहीं और से ना लीजिए तो आप दिल्ली से लीजिए। आप पार्टी ने जो करके दिखाया, जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ, वो जो पब्लिक स्कूल हैं जहाँ 50-40 हज़ार रुपया पर मंथ बच्चे की फ़ीस है, उससे बेहतर फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने क्रिएट किया। लेकिन आपको बर्दाश्त नहीं, चूँकि आप प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, आपने उन्हीं दिल्ली में गवर्नमेंट बदली और हर चीज़ को आपने बर्बाद कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच। ये मुझे कहना है कि अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है, सबको एजुकेट करना है, तो जो नेबरिंग स्कूल का कंसेप्ट है उसे वापस लाइए। हर लोकेलिटी में एक स्कूल होना चाहिए और बच्चे को 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल स्कूल, उससे दूरी नहीं होनी चाहिए स्कूल की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।